जब भी कोई बंदा पाकिस्तान में बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा करवाता है, दिसंबर का महीना आता है, एफबीआर का जोरों शोर से तमाम बंदों को नोटिस भेजने और उसके बाद दिसंबर का माह ख़त्म होने के बाद 14 दिन की एक्सटेंशन दे दी है कि अपने रिटर्न फाइल कर लें। आप पाकिस्तान के कितने पैसे अगर बैंक अकाउंट में जमा करवाएं तो एफबीआर के नोटिस से बचा जा सकता है। एफबीआर की जो तफ्तीश से आप बच सकते हैं या एफबीआर इनके अकाउंट को बंद ना करे। अगर कोई भी बंदा बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाता है तो वो बैंक जो है वो एफबीआर को मालूमात फराहम करता है, मगर अब जो है वो एक ऐसी एल्गोरिथम बना दी गई है जो कि एआई की मदद से तमाम बंदों की इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर को मुहैया कर रहा है, क्योंकि हज़ारों लोग हैं, हज़ारों अकाउंट हैं। लोग एफबीआर में कुछ रजिस्टर हैं, कुछ नहीं हैं। एक एफबीआर ने एक लिमिट बना दी है कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा कोई भी बंदा कोई भी बैंक अकाउंट हो उसमें पैसे जमा करवाएगा या उससे वो विथड्रॉ कराएगा तो उस बंदे से पूछा जाएगा कि ये सोर्सेज क्या हैं, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कारोबार क्या है या जॉब क्या है। हाल से अवाम पर शिकंजा जो है वो एफबीआर ने टाइट कर दिया है। तो एफबीआर जो है वो सेक्शन 165 ए से लेकर रूल 39 ए 339 एफ तक इन सेक्शन के तहत बैंक जो है वो आपकी मालूमात एफबीआर को मुहैया करता है। इसमें कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं, उस पॉइंट के हिसाब से आपके कुछ लिमिट्स बताऊंगा कि कितनी लिमिट्स पर आप अपने बैंक अकाउंट को जो है वो पैसे रख सकते हैं। अगर आप इससे जो ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, अपनी जो पेमेंट को बढ़ाते हैं, अपनी जो सेविंग को बढ़ाते हैं, तो उससे आपको एफबीआर पूछने का हकदार होगा। वो पूछेगा कि ये जो पैसे हैं कहाँ से आए हैं। और जो नंबर 1 पे पॉइंट है वो ये है कि 1 मिलियन या इससे ज़्यादा रकम निकलवाने पे या जमा करवाने पे एफबीआर आपको नोटिस भेजता है। अगर 1 मिलियन से ज़्यादा आप एक माह में अपनी पेमेंट जमा करवाते हैं तो एफबीआर का जो उन्होंने वो सिस्टम बनाया हुआ है उससे वो फौरी तौर पर अलर्ट होता है। एफबीआर जो है वो आपकी जो लेजर है उसको चेक करता है और उसके बाद नोटिस जो है वो जारी करता है। अब नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आप चोर हैं, आपने गलत काम किया है, वो प्रॉफिट कमाया या जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है, इस तरह की बात नहीं। बिल्कुल भी आपने एफबीआर के नोटिस का सिर्फ जवाब देना है, जाके बताना है कि मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है फलां है, आपने कोई प्लाट बेचा है या आपने कहीं से भी प्रॉफिट कमाया, आपने कोई बिजनेस किया है, किसी भी जगह से जो पैसा है आपने उसका प्रूफ देना है। अब बरियुल ज़िम्मा होंगे। इसके अलावा नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप 2 लाख का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर आप 2 लाख तक अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो एक माह के अंदर तो एफबीआर आपसे आपकी इनकम ऑफ सोर्स पूछने का मजाज है। अगर आप फाइलर हैं तब भी, अगर आप फाइलर नहीं हैं तब भी नोटिस के साथ आपके जो वारंट भी साथ निकल सकता है। तो ये एफबीआर का कानून है। नंबर 3 पे अकाउंटेंट, इसका जो सेक्शन है वो है 165 और इसका रूल है 39 के मुताबिक 1 मिलियन से ज़्यादा रकम अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में जमा करवाएं, वो भी 1 मंथ या 2 मंथ, तब भी आपको एफबीआर पूछ सकती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके अलावा आप अगर कहीं पे भी आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है और आप वो प्रॉफिट जमा करवा रहे हैं या आपको लॉस की सूरत में भी आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। ये कुछ 4 पॉइंट ऐसे थे जिसमें अगर आप से ज़्यादा अमाउंट बैंक में जमा करवाते हैं तो आपको बैंक पूछता है कि आपने ये प्रॉफिट या पैसे कहाँ से कमाए हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे एफबीआर हमें नोटिस भेजेगा तो हम पकड़े जाएंगे,
اگر آپ کے پاس نوٹس آتا ہے، آپ نے ایک جو ہے لیگل طریقے سے اپنی انکم بنائی ہے، لیگل طریقے سے پروفٹ کمائی ہے، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ایف بی آر کے نوٹس کا جواب دیں، وہاں پر حاضر ہوں اور ان سے جو بھی معلومات ہو اس کے اوپر لیگلی طور پہ بات کریں۔ ہمارے اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں، سورس آف انکم شو کروا دیں ایف بی آر کو۔ ایف بی آر آپ کو کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بھی کارروائی نہیں کرے گی۔ مگر اکثر لوگ اس حوالے سے ڈر جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایف بی آر کے نمائندگان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے تو ہم معلومات جو ہے وہ اس سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کسی جگہ پر انہوں نے کوئی بھی بلیک منی نہیں لی ہوتی، مگر پھر بھی عوام میں یہ ڈر ہے ایف بی آر کا، اسی طرح پولیس کا، اسی طرح نیب کا، جب بھی سارے ادارے جو عوام ان سے ڈرتی ہے، عوام گھبرا جاتی ہے کہ جی ہم اگر ان کا نوٹس کا جواب دے نہ پائے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ تو یہاں ڈر جو ہے وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہی ڈر ختم کرنے کے لیے ہمیشہ میں آپ کو معلوماتی ویڈیو بنا کے دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو اور آپ کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو۔ اسی طرح کہ جو اگر آپ کو کوئی بھی قانونی معلومات چاہیے تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سوال ہو تو وہ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہماری ٹیم اس کا بر وقت آپ کو جواب دے سکے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا اور سمجھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔